नमस्ते जी। कल हमने 24वें सूत्र में कर्म, क्लेश, विपाक, आशय, इनसे जो अपरामृष्ट है, इनसे असंबंध है, उस पुरुष विशेष ईश्वर की बात की थी, उसी को समर्पण करना चाहिए। उस ईश्वर को समर्पण करना, और उसके बाद जो अगला सूत्र है उसमें भी ईश्वर के संबंध में बता रहे हैं महर्षि पतंजलि। 25वां सूत्र है, मेरे साथ बोलेंगे। तत्र निरअतिशयम सर्वज्ञ बीजम। तत्र निरअतिशयम सर्वज्ञ बीजम। उस ईश्वर में सर्वज्ञत्व का जो बीज है अर्थात ज्ञान है, निरअतिशय है। यहाँ तत्र शब्द से ईश्वर को कहा गया है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ईश्वर में सर्वज्ञता के बीज निरअतिशयता अर्थात पराकाष्ठा है, ज्ञान की पराकाष्ठा। सर्वज्ञ बीजम, सब कुछ जानने का बीज कारण। दर्शनकार ने इस सूत्र में निरअतिशय ज्ञान के द्वारा उस पुरुष विशेष ईश्वर का स्वरूप बता रहे हैं। तत्र, उसमें, उसमें किसमें? ईश्वर में और विशेषताएं बता रहे हैं। निरअतिशयम, सबसे अधिक। अतिशय आया है इसमें, अतिशय। अतिशय का अर्थ क्या होता है? अधिक। जैसे आप बोलते हो ये तो अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति बोलते हैं ऐसा, अर्थात ऊंची बात कह दी आपने, बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, उसको अतिशयोक्ति कहते हैं। तो मूल रूप से अतिशय का अर्थ है अधिक, और यहाँ शब्द है निरअतिशयम, निर्जमा अतिशयम, अतिशय निर, जिससे और अधिक न हो, अर्थात सबसे अधिक। और जैसे सबसे बड़ा होने के कारण, सबसे बड़ा जो सेठ है, हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं, भाई सबसे बड़ा जो सेठ है वो क्यों है? उसके पास सबसे अधिक धन है, धनवान के कारण ही सेठ बोलते हैं, है ना। और बल के कारण बलवान बोलते हैं, धन के कारण धनवान बोलते हैं। और जो सबसे बड़ा बुद्धिमान, उसके पास क्या होगा? सबसे अधिक विद्या होगी। तो ईश्वर के पास विद्या भी सबसे अधिक है। तत्र निरअतिशयम सर्वत्र बीजम। सर्वत्र बीजम का अर्थ है सर्वज्ञता का कारण। सर्वज्ञता, जो सब कुछ जानता है। सेठ बनने का कारण क्या है? पैसा और धन। बलवान होने का कारण क्या है? बल। और विद्वान होने का कारण क्या है? विद्या। सबसे अधिक ज्ञानवान होने का कारण है ज्ञानवान। तो सर्वज्ञ बीजम, बीज का अर्थ है कारण। सर्वज्ञता का कारण क्या? ज्ञान। तो सर्वज्ञ बीजम का अर्थ हुआ ज्ञान। निरअतिशयम, सबसे अधिक। तत्र, उसमें, किसमें? ईश्वर में सबसे अधिक ज्ञान है। आप संसार में ढूंढो, जिसमें आपको सबसे ज्यादा ज्ञान मिले, समझ लेना वही ईश्वर है, उसको समर्पण करना। अब बताओ, सबसे अधिक ज्ञान किसी मनुष्य में है क्या? नहीं। कोई एक विद्या जानता है, कोई दो विद्या जानता है, कोई चार विद्या जानता है, और सारी विद्याएं तो एक विद्या को भी पूर्णतः कोई नहीं जानता। और ईश्वर सारी विद्याएं पूर्णतः जानता है, पूरी पूरी जानता है। मनुष्य तो थोड़ी सी जानता है ना, इतनी सी, बिल्कुल थोड़ी सी। एक मनुष्य एक विद्या भी पूरी नहीं जानता, ईश्वर सब विद्याओं को जानता है। और महर्षि दयानंद ने तो आर्य समाज के पहले नियम में सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है, ऐसा एक नियम बनाया। इसलिए परमेश्वर को उसका ज्ञान सबसे अधिक है, वो सब विद्याओं को जानने वाला है। सर्वज्ञ लिखा, सब कुछ जानने वाला है। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं जिसमें सबसे अधिक ज्ञान हो वो ईश्वर है, उसको समर्पण करना। संसार में ज्ञान की दृष्टि में मनुष्यों के जो स्तर हैं वो भिन्न भिन्न देखे जाते हैं। किसी व्यक्ति का ज्ञान अल्प है, दूसरे का ज्ञान उससे अधिक है, तीसरे का ज्ञान उससे भी अधिक है। इस ज्ञान को सातिश्य ज्ञान कहते हैं। यही सर्वज्ञता का बीज है। यह ज्ञान बढ़ते 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 ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जिससे बढ़कर आगे अन्य कोई ज्ञान नहीं हो सकता, और ऐसे ज्ञान को निरअतिशय कहते हैं। और जिसमें ये ज्ञान रहता है, ये निर्तिशय ज्ञान रहता है, जिसमें पुरुष विशेष ईश्वर सर्वज्ञ है। वो ईश्वर का ज्ञान न तो घटता है न बढ़ता है, वो स्वाभाविक है। और स्वाभाविक पदार्थ कभी घटता बढ़ता नहीं है। ईश्वर जीवों के कल्याण के लिए अपना ज्ञान देता है, और उसी ईश्वर के प्रदत्त ज्ञान से जीव
अपने व्यवहार की सिद्धि और मोक्ष की सिद्धि करते हैं, केवल अपने स्वाभाविक ज्ञान से नहीं। जीव को आवश्यकता पड़ती है ईश्वर के ज्ञान की। अतिशय का अर्थ क्या होता है? जो बढ़ा हुआ है। जब अतिशय का अर्थ जो बढ़ता रहता है। महर्षि पतंजलि ने सूत्र में अतिशय प्रयोग नहीं किया, निरअतिशय शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होगा जो घटने बढ़ने से रहित है, अर्थात अपनी पराकाष्ठा में पहले ही पूर्ण है, वो परमेश्वर है। निरअतिशय अर्थात जो बढ़ता नहीं या बढ़ाया नहीं जा सकता और न ही उसको कम किया जा सकता, न्यून किया जा सकता, वो परमेश्वर है। फिर प्रश्न उठता है, क्या प्रश्न उठता है? जब अपने स्वाभाविक ज्ञान से नहीं है तो प्रश्न उठता है ईश्वर सृष्टि की रचना क्यों करता है और जीवों को अपना ज्ञान क्यों देता है? तो वो इसलिए देता है, हम जीवों के कल्याण के लिए वो सृष्टि रचता है, हम जीवों के कल्याण के लिए परोपकारार्थ वो हमें ज्ञान देता है। ईश्वर के विषय में जिज्ञासा होती है, वो सर्वज्ञ क्यों है? क्योंकि वो सर्वव्यापक है। कोई कह सकता है कि सर्वव्यापक होने के प्रमाण क्या हैं? तो संसार के लोक लोकांतरों का निर्माण और उनका बड़े व्यवस्थित संचालन सभी जगह हो रहा है। ये कार्य ईश्वर के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं कर सकता। जहां जहां ये क्रियाएं हो रही हैं वहां वहां ईश्वर का होना अनिवार्य है, क्योंकि ये क्रियाएं सर्वत्र हो रही हैं, इसीलिए ईश्वर सर्वव्यापक है। इससे अगला सूत्र में भी हम ईश्वर के स्वरूप को थोड़ा सा पढ़ेंगे। स एष पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनअवच्छेदात, वो परमेश्वर गुरुओं का भी गुरु है। अगले सत्र में हम पढ़ेंगे।